हाय एवरीवन। आज का टॉपिक थोड़ा फनी साउंडिंग होगा बिकॉज आफ्टर डिस्कसिंग 15 वीडियोस विद यू अबाउट कार्डियक पैथोलॉजीज एंड कार्डियोलॉजी, आज मैं बात करने वाली हूँ कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड्स के बारे में, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक कार्डियोलॉजी में, बट बेटर लेट देन नेवर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल से और हार्ट साउंड से। तो बेसिकली कार्डियक साइकिल जो होता है दो कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। अब सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों थोड़े ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड साउंडिंग वर्ड्स है, बट हम तो यूज टू हो चुके हैं इससे। बट सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। तो बेसिकली जैसे हार्ट काम करता है तो उसको भी आराम चाहिए, जैसे हमें चाहिए होता है ना, हम पूरा दिन काम करेंगे तो हमें आराम भी तो चाहिए। तो हार्ट भी वैसा ही, थोड़ी देर काम करेगा, थोड़ी देर आराम करेगा, तो थोड़ी देर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और थोड़ी देर रिलैक्स करेगा, बट ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो जैसे कि हम ही अगर कोई काम कर रहे हैं तो पूरा दिन काम करके हम आराम ज़्यादा करते हैं, राइट। खाना पीना सोना ये ज़्यादा होता है ना, इसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो वैसे ही क्या होता है कि हार्ट भी है जो थोड़ी देर सिस्टोल में रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर ज़्यादा देर तक डायस्टोल में रहता है, रिलैक्स करता है। अब इसका रीज़न ये नहीं है कि उसको आराम करना है, वो हमारा रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि डायस्टोल वो ज़्यादा देर इसलिए रहता है क्योंकि हार्ट में ब्लड फील करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए ना। वो निकाल तो बहुत फटाफट देगा कॉन्ट्रैक्ट करके, बट उसको फिल करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो टाइम लेता है। ठीक है, हमारे जैसा नहीं। तो जो डोंट जज योर हार्ट, ही इज़ नॉट लेजी। तो अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो बेसिकली एक कार्डियक साइकिल यानी एक साइकिल जो होता है, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करता जो है, इसका एक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकेंड्स। तो जस्ट एक सेकेंड मतलब तुम्हें फील भी नहीं होता, और वो 0.8 सेकेंड में बीट भी कर लेता है, पूरी तरह अपना उसका साइकिल कंप्लीट कर लेता है वो। तो इट्स वेरी ऐसे फैसिनेटिंग टू हियर इट। इसलिए 72 बीट्स पर मिनट हमारा एवरेज हार्ट रेट होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि 0.8 सेकेंड्स में से सिस्टोल कितने टाइम होता है और डायस्टोल कितना टाइम होता है। तो इट्स नॉट इक्वली डिवाइडेड। ऐसा नहीं है कि 0.4 सेकेंड्स के लिए सिस्टोल है और 0.4 सेकेंड्स के लिए डायस्टोल है। द सिस्टोल जो है उसमें भी ऐसा है कि एट्रियल सिस्टोल अलग है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल अलग है, एंड एट्रियल डायस्टोल अलग है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल अलग है। तो 0.8 सेकेंड्स की जो साइकिल है उसमें 0.1 सेकेंड के लिए ही एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके जो है अपने वापस अपने इसमें आ जाता है, और बाकी के 0.7 सेकेंड्स जो है एट्रिया के मज़े है, एट्रिया रिलैक्स करता है बस। तो बस 0.1 सेकेंड्स के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड 0.7 सेकेंड्स के लिए एट्रिया रिलैक्स करता है। बट वेंट्रिकल्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइमिंग है 0.3 सेकेंड्स और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम है 0.5 सेकेंड्स। बट इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस सिस्टोल का टाइम कम है कंपेयर टू डायस्टोल। तो अब हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। तो हार्ट जो है, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं बेसिकली, तो हम स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट से जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द साइकिल, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक एनाटॉमी ऑफ इट। देयर विल बी अ राइट एट्रियम, देयर विल बी अ राइट वेंट्रिकल, there will be a left atrium, there will be a left ventricle. Okay, the right atrium will be forming the right border of your heart. Okay, the right ventricle will be forming certain amount of, like very small amount of the right border of your heart and the inferior surface of the heart. So the inferior surface which is lying over the diaphragm is actually made by the right ventricle. Okay, the apex as we know it and the left border is made by the left ventricle, and the top base of the lung basically, and certain amount of left border is made by the left atrium. Okay, तो बेसिकली अब इनमें होता क्या है, तो राइट एट्रियम में जो बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होता है फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड द इन्फीरियर वेना कावा। तो उसके थ्रू सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी का वो राइट एट्रियम कलेक्ट करता है और वेंट्रिकल में पुश करता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली करता क्या है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के द्वारा जो आ रहा है राइट वेंट्रिकल के थ्रू, उसको अपने पल्मोनरी सर्कुलेशन में लेके जाता है लंग्स में, और वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स
वो ब्लड को लेके आती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, एंड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल arises aorta. So the aorta is the one carrying the oxygenated blood from the left ventricle to the whole body, और पूरी बॉडी को तुम्हारा जो है ऑक्सीजन मिलेगा और फिर वो अपना काम करेगा, ठीक है. तो दैट्स हाउ द हार्ट वर्क्स. तो ये साइकिल में बेसिकली होता क्या क्या है, तो बिटवीन दी right atrium and the right ventricle lies a valve which is known as tricuspid valve, ठीक है. And between the left atrium and the left ventricle lies another valve which is known as the mitral valve. ओके. पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनिक वॉल्व होता है जो राइट वेंट्रिकल से तो अपने पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तो उसके बीच में पल्मोनिक वॉल्व होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके थ्रू एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है वो वॉल्व को कहते हैं एओर्टिक वॉल्व. तो वॉल्व का काम क्या है बेसिकली, तो वॉल्व का काम ये है कि वॉल्व जो है ना वो तुम्हारा वो मेंटेन करके रखता है वन वे सर्कुलेशन, ठीक है. तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में भी चला जाएगा, पर जो ब्लड है वो उनमें से वापस नहीं आएगा, ठीक है. तो वो वन वे सर्कुलेशन बिल्ड करके रखता है. तो पैपिलरी मसल और कॉर्डेट टेंडिने के थ्रू जो ये वॉल्स है हमारे, वो ऐसे एक बार खुल गए इस तरफ तो वो बंद होते हैं ना, तो उसके बाद वो इस तरफ तो कभी नहीं खुलते, तो रीगर्जिटेशन होने का चांस ही नहीं है कि वापस ब्लड जो ऊपर चला जाए. तो ये पैथोलॉजीज हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए ये थी हमारी एनाटॉमी. तो अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल के थ्रू, कि हमारा एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है. तो एट्रियल सिस्टोल की वजह से एट्रिया जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करा. कॉन्ट्रैक्शन के बाद एट्रिया में जो भी ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड और इधर ऑक्सीजनेटेड, वो दोनों साइड का ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है. तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या होगा ना, मिट्रल वॉल्व between the left atrium and the left ventricle and tricuspid valve between the right atrium and the right ventricle will get opened. वो ओपन ही होगा. तो उस टाइम पे क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे वो ओपन ही रहेंगे, वो होगा नहीं, वो ओपन ही रहेंगे. तो उसकी वजह से जब एट्रियल सिस्टोल करेगा ना, तब जो ब्लड है, जितना भी एट्रिया में ब्लड है वो सब जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है. तो इस टाइम पे क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे 30% ऑफ द ब्लड जो है वो फिल हो जाएगा इन द वेंट्रिकल्स. तो 100% में से 30% ऑफ द ब्लड गेट्स फिल्ड ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल. अब एट्रियल सिस्टोल तो हो गया, उसके बाद ब्लड अब सारा वेंट्रिकल्स में आ चुका है. तो अब क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है. तो जब जो द मोमेंट दे गेट क्लोज्ड, एक साउंड होता है जिसको हम कहते हैं S1 साउंड, जो लब हमें सुनाई देता है हार्ट का, तो धक जो हमें सुनाई दे रहा है, that sound occurs when the tricuspid and the mitral valves get closed after the filling of ventricles, ठीक है. तो वेंट्रिकल्स फिल हो गए. तो अब इस स्टेज पे क्या होगा, सेकेंड स्टेज में वेंट्रिकल्स फिल हो चुके हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व क्लोज हो चुके हैं, और पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व तो इनिशियल से क्लोज थे, ठीक है. तो वो क्लोज ही रहेंगे. तो इस टाइम पे क्या होगा कि दोनों वॉल्व्स क्लोज है, वेंट्रिकल जो है इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ना ब्लड उधर जाएगा ऊपर एट्रिया में, ना ब्लड जाएगा पल्मोनिक आर्टरी या एओर्टा में, ठीक है. तो इस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो सिस्टोल होगा, उसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. वाई आइसोवॉल्यूमेट्रिक? आइसो मीन्स इक्वल, सो द वॉल्यूम विल स्टे इक्वल, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम बिकॉज दोनों साइड के वॉल्व बंद है, ठीक है. तो वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड दो आजू बाजू का जो प्रेशर जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, कोई ब्लड जाएगा नहीं, कोई ब्लड आएगा नहीं, ठीक है. तो एट दिस टाइम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा. बट एक पॉइंट आएगा हार्ट के वेंट्रिकल के सिस्टोल के टाइम पे, जब ड्यूरिंग द सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि चलो मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल ने रोक लिया कैसे कैसे करके, नहीं, ब्लड को एट्रिया में जाने ही नहीं देना, पर पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सो मच प्रेशर. तो वो ओपन हो जाएंगे और सारा ब्लड जो वेंट्रिकल से वो थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी एंड थ्रू दी एओर्टा, ऑक्सीजनेट ब्लड और एओर्टा के थ्रू और डीऑक्सीजनेट ब्लड आर्टरी के थ्रू फ्लो कर जाएगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है. तो ये होने वाला है. तो अब ये सब हुआ. तो जब पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व खुलेंगे ना, उस टाइम पे हमें जो वॉइस सुनाई देगी उसको कहते हैं इजेक्शन क्लिक. नॉर्मली हमें सिर्फ लबडा भी अच्छे से सुनाई देता है, तो ऐसे मुझे अरे भाई ये सब नए नए नम कब सुने हमने. तो इजेक्शन क्लिक जो है वो ऐसे हमें सुनाई तो बहुत रेयरली ही देगा, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द थियोरी पर्पस के
जब पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व खुलेंगे तब हमें इजेक्शन क्लिक सुनाई देगा, ठीक है। तो S1 के बाद हमें क्या सुनाई देगा, इजेक्शन क्लिक, ओके। अब उसके बाद क्या होगा कि एक जब ब्लड सारा एग्जिट कर गया वेंट्रिकल के थ्रू अपने एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, तो एक पॉइंट आएगा जब पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो जब वो क्लोज होंगे तब हमें दूसरा साउंड सुनाई देगा जिसे कहते हैं S2 यानी कि डब। तो जब वो क्लोज होंगे तब हमें दूसरा वॉइस सुनाई देगा जिसका कहेंगे हम डब, ठीक है। तो लब डब S1 S2, ठीक है। फिर क्या होगा कि अब ब्लड सारा वो फ्लो कर रहा है, इधर तो अब बंद हो गया। तो अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व फिर से बंद ही है वो तो, और अब एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व भी बंद हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एट्रिया तो पहले से ही रिलैक्स कर रहा था, ठीक है। तो एट्रिया में जो एसवीसी और आईवीसी कनेक्टेड है और पल्मोनरी वेन इधर कनेक्टेड है, उनका क्या होगा, वो तो ब्लड एट्रिया तो रिसीव कर ही सकता है। तो एट्रिया जो है ना पैसिवली फिल होगा एट्रिया का फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड द पल्मोनरी वेन। तो एट्रिया फिल होंगे लेकिन जो वॉल्स है वो बंद है, तो वो फिल्ड ब्लड कहीं नहीं जाएगा। तो एट्रिया जो होगा पैसिव एट्रियल फिलिंग होगा, और ये कब होगा, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। क्यों आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है, एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, और वॉल्व भी, कोई वॉल्व भी ओपन नहीं है, तो वॉल्यूम कोई जा भी नहीं रहा है, कोई वॉल्यूम आ भी नहीं रहा है। तो देयर विल बी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि एट्रिया में पैसिव फीलिंग होगी फ्रॉम दी वेना कैवा एंड फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब एट्रिया में इतना सारा ब्लड जो आ रहा है, अब वो कितने टाइम तक ही एट्रिया झेल पाएगा। तो मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व को कभी ना कभी तो गिव अप करना पड़ेगा, उनको खुलना तो पड़ेगा। तो वो फाइनली दे गिव अप, और एट्रिया का जो ब्लड है जो भी एट्रिया में, वो पल्मोनिक बोलो मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो सारा जो है वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। और इस टाइम पे जो हमें वॉइस सुनाई देगी उसको कहेंगे ओपनिंग स्नैप, ठीक है। तो ओपन हो रहा है कोई चीज़ तो ऐसे आवाज़ आएगी, मतलब स्नैप, कुछ ओपन हुआ है ना, तो ओपनिंग स्नैप हमें सुनाई देगा आफ्टर द एट्रिया आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। एंड इस टाइम पे क्या होगा, जब वो वॉल्व ओपन होगी, ओपनिंग स्नैप सुनाई देगा, उसके बाद रैपिडली सारा ब्लड जो है गश करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल में। तो इस पॉइंट को कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो इस पॉइंट पे 70% ऑफ द ब्लड, जो हमने पहले पढ़ा था ना 30% ऑफ द ब्लड एट्रियल सिस्टोल के बाद आ रहा है, इस केस में 70% ऑफ द ब्लड फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से आ रहा है। तो मतलब ओपन होने के बाद सडनली जो ब्लड गश आउट कर रहा है, तो 70% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग उससे हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेम हमारा सिस्टोल होगा एट्रियल का, 30% ब्लड आ जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर इजेक्शन होगा, फिर उसके बाद में फिर से रिलैक्सेशन होगा, फिर ओपनिंग स्नैप होगा। तो एवरीथिंग गोज राउंड बैक, जैसा साइकिल चल रहा है वैसा चलता रहेगा, हार्ट अपना बीट करते रहेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड दोनों वेंट्रिकल से एक ही टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है बाहर, ठीक है। तो अब कुछ टर्म्स है जो हमें इनके अलावा भी डिस्कस करना है। तो एक टर्म है प्रोटोडायस्टॉल। तो प्रोटोडायस्टॉल का मतलब क्या है, तो बेसिकली डायस्टॉल हो रहा है उसके जस्ट प्रोटो मतलब पहले, ठीक है, थोड़ा। तो इस केस में क्या होगा कि जब सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के थ्रू निकल चुका है, ठीक है, जब पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व ओपन हुए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, तो सारा ब्लड जो निकल चुका है, उसके बाद जब एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज होगा, तो वो दोनों के बीच में एक सर्टन स्लाइट टाइम रहेगा। वो टाइम को कहते हैं हम प्रोटोडायस्टॉल। तो वो टाइम मतलब क्या, कि जब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रही है और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो चुका है, ठीक है, तो वो दोनों के बीच का जो पीरियड है उसको हम प्रोटोडायस्टॉल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा टर्म है डायस्टेसिस। तो डायस्टेसिस का मतलब क्या है, तो डायस्टेसिस का मतलब एक पॉइंट आता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के बाद, ठीक है, जब पूरी तरह वेंट्रिकल फिल हो चुका है, जो अपना राइट एट्रियम है, सॉरी राइट नहीं, एट्रियम है, वो जो सिस्टोल होगा, एट्रियम और सिस्टोल, और वेंट्रिकल ऑलरेडी रैपिड फिलिंग हो चुका है उसका, उन दोनों के बीच में एक पीरियड मोमेंट आता है जिसमें हार्ट थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी रहता है, उस पीरियड को कहते हैं डायस्टेसिस। तो उस टाइम के लिए हार्ट स्टेशनरी होता है, ठीक है। उसके अलावा एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोजर में ना एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज होता है कंपेयर टू द पल्मोनिक वाल्व, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। तो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड दोनों वेंट्रिकल से एग्जिट कर रहा है,
तो सिंस द प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सो फार अबव द प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पहले ब्लड को निकाल देगा फ्रॉम द एओर्टिक वॉल, इसलिए एओर्टिक वॉल पहले क्लोज होती है कंपेयर टू द पल्मोनिक वॉल। तो दोनों के बीच में जो है 30 मिलीसेकेंड्स का एक टाइम गैप होता है बिटवीन द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड द पल्मोनिक वॉल्व। तो ये थोड़ा हमें आगे जाके जब हम स्प्लिट साउंड्स और उनकी बात करेंगे तब हमारे लिए काम आएगा। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एओर्टिक वॉल पहले क्लोज होती है कंपेयर टू द पल्मोनिक वॉल, ठीक है। अब इसके अलावा 2 और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है S3 और S4। तो S3 S4 भी हमें नॉर्मली हमारे डायफ्राम वाले पार्ट से नहीं सुनाई देगा बिकॉज दे आर वेरी लो पिच साउंड, और S4 तो कतई हमें नहीं सुनाई देगा बिकॉज S4 इज़ अ पैथोलॉजिकल साउंड जो हमें कुछ कुछ कंडीशंस में ही सुनने मिलेगा, ठीक है। तो S3 और S4 के डिस्कशन हम अच्छे से बाद में भी करेंगे, पर अभी हम बेसिक्स जान लेते हैं कि ये साइकिल में क्या रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो S3 को क्या कहते हैं? तो S3 को कहते हैं वेंट्रिकुलर गैलप रिदम, ठीक है। तो S3 का नाम क्या है? वेंट्रिकुलर गैलप रिदम है, ठीक है। तो S3 में क्या हो रहा है बेसिकली? तो S3 जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी ना तब हमें सुनाई देगा, मतलब जब वेंट्रिकल बहुत रैपिडली फील हो रहा है तब जो आवाज़ आ रही है उसको S3 कहते हैं। तो S3 जो है नॉर्मली हमें प्रेग्नेंट वुमेन में या चिल्ड्रन में ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है, एविडेंटली सुनाई देता है। अब S4 की बात करते हैं। तो S4 जो होता है उसको कहते हैं एट्रियल गैलप रिदम, ठीक है। और S4 जो होता है ना जस्ट बिफोर S1 हमें सुनाई देता है, और ये कब होता है बेसिकली? तो ये जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है ना तब हो रहा है। तो इस साउंड का मतलब क्या है बेसिकली? तो अगर कोई पेशेंट है जो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है, या फॉर दैट फैक्ट कोई भी पैथोलॉजी जिसकी वजह से उसका वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, तो उसमें क्या होगा कि उसका वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज इंक्रीजिंग, उसके कारण उसका राइट अपना एट्रिया का प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो एट्रियल एनलार्जमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल एनलार्जमेंट की वजह से जो एट्रियल एनलार्जमेंट हुआ है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से, उसकी वजह से जब एट्रिया सिस्टोल करेगा, मतलब बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत फोर्सफुली करेगा बिकॉज वो इतना हाइपरट्रोफी हो चुका है, तो उसकी वजह से जो आवाज़ हमें सुनाई देगी उसको हम एट्रियल गैलप रिदम यानी कि S4 कहते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, बट हम आगे और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एट्रियल गैलप रिदम सुनने मिलेगा ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ द एट्रिया, ठीक है। तो हमें सुनना कहाँ से है हमारे हार्ट साउंड्स? तो हमारे हार्ट साउंड्स जो है हमें डायफ्राम पार्ट ऑफ दी स्टेथोस्कोप से सुनना है, बट हम सुन सकते हैं, बट जो लो पिच साउंड है यानी कि S3 S4 उसके लिए हमें बेल पार्ट ऑफ दी जो हमारा स्टेथोस्कोप है वो रखना पड़ेगा। उसके अलावा हमें हार्ट साउंड्स अच्छे कहाँ सुनाई देंगे? तो जहाँ जहाँ वॉल्व की प्लेसमेंट हो सकता है वहाँ वहाँ हमें हार्ट साउंड्स एकदम अच्छे से सुना ना दे, द पल्मोनिक वॉल, द मिट्रल वॉल, द ट्राइकस्पिड वॉल, फॉर सम ऑफ देम इट इज़ एविडेंट कि वॉल्व की प्लेसमेंट पे ही हम स्टेथोस्कोप रख के सुन रहे हैं। फॉर अदर्स इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ द बोन एंड द स्टर्नम कमिंग इन बिटवीन, ठीक है। तो हमें हार्ट साउंड सबसे अच्छे कौन से सुनाई देते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ दी फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड में भी मिट्रल वॉल्व का क्लोजर अगर बेसिकली हमें सुनना है तो वो हमें सुनाई देता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में इन द लेफ्ट साइड जस्ट मीडियल टू द मिड क्लैविक्यूलर लाइन। तो मिड क्लैविक्यूलर लाइन जो है हमारी उसके जस्ट मीडियल में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जो लेफ्ट साइड है हमें जो साउंड सुनाई देगा वो S1 बहुत अच्छे से सुनाई देगा, और वो मिट्रल वॉल्व क्लोजर को ज़्यादा इससे सुनाई देगा बिकॉज द एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज देयर, ठीक है। सेम गोज विद दी अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का जो साउंड है कि क्लोजर का यानी S1 अगेन हमें बहुत अच्छा कहाँ सुनाई देगा? तो जस्ट अबव इट 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लेटरल लेफ्ट साइड में लेटरल टू द स्टर्नम। तो लेटरल टू द स्टर्नम में 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में हमें जो सुनाई देगा वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व का साउंड यानी S1 हमें बहुत अच्छे से सुनाई देगा यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल्व के। तो पल्मोनिक वॉल्व जो है ना वो हमारा लेफ्ट साइड में हमें अच्छे से सुनाई देगा, और एओर्टिक वॉल्व जो है ना वो हमें राइट साइड में, मतलब S2 बेसिकली बोथ ऑफ देम signifies S2। तो एओर्टिक वॉल्व इज इन द राइट साइड एंड पल्मोनिक वॉल्व इन द लेफ्ट साइड। तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में यानी कि जो स्टर्नल एंगल है उसके ही पैरेलली जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस आएगा उसमें हमें लेफ्ट साइड जस्ट
जस्ट लेटर टू द स्टर्नल बॉर्डर हमें जो सुनाई देगा सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में वो है हमारा S2 बहुत अच्छे से बिकॉज ऑफ द पल्मोनिक वॉल्व क्लोजर। और S2 हमें अगर राइट साइड जो सुनने मिल रहा है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लेटर टू द स्टर्नम वो हमें सुनाई दे रहा है कौन सा S2 प्रोमिनेंटली, कौन सा वाला, बिकॉज ऑफ द एओर्टिक क्लोजर। ठीक है, तो इतना ही था हार्ट साइकिल के बारे में, टाइमिंग के बारे में हार्ट साइकिल की, कार्डियक साइकिल की बेसिकली, और अलग अलग साउंड्स जो हमें सुनाई दे रहे हैं और वो कहाँ सुनाई देंगे। ठीक है, थैंक यू।